जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही खास है जो अपने जीवन में ये इच्छा रखते हैं कि हम रत्न पहने या ना पहने। पहने तो कौन सा पहने। मैंने जो ये वीडियो का टॉपिक सेलेक्ट किया है ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही सेलेक्ट किया है, क्योंकि आप लोगों ने ही इस टॉपिक का सुझाव मुझे दिया। सामान्य तौर पर यदि मैं देखूं तो मेरे पास रोज़ हफ्ता के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन रोज़ाना 7 से 10 लोग ऐसे होते हैं जिनका मेरे पास कमेंट या पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप पे होता है कि गुरुजी हम कौन सा रत्न पहने, और जिसमें सबसे ज़्यादा भूमिका रखता है नीलम रत्न की। हम नीलम रत्न पहने, क्योंकि नीलम रत्न की वीडियो मैंने पिछली बार डाली थी, उसको बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों की बात समझ में आई। लेकिन आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है कि मोस्टली जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुझे क्लाइंट्स बताते हैं, मुझे नहीं पता, मैं किसी के पास जाता नहीं, मेरे क्लाइंट्स मुझे बताते हैं कि उन्होंने मुझसे कहा है कि आपका मेष लगन है तो आप मूंगा और माणिक और पुखराज पहन लो। किसी ने कहा है आपका वृषभ लगन है, आप पन्ना हीरा और नीलम पहन लो। यानी उनका सिर्फ एक ही कहानी है कि उनको कोई सा भी कौन सा रत्न पूछे तो उनको त्रिकोण स्थान के रत्न बता देने हैं। उनको सीधा सीधा ये होता है कि जी आप पहले 5वें और 9वें भाव का रत्न पहन लो, क्योंकि पहला 5वां 9वां भाव शास्त्र में लक्ष्मी त्रिकोण कहलाता है। तो क्या ये सही है कि पहले 5वें 9वें का रत्न पहनने से लक्ष्मी आनी शुरू हो जाएगी? क्या धन की बारिश होना शुरू हो जाएगी? क्या हमारी जिंदगी पलट देगा वो रत्न? बिल्कुल भी नहीं होता। रत्न के अंदर क्वालिटी है, रत्न के अंदर रेंज है, लेकिन ऐसा कोई रत्न आज तक नहीं बना जो आपके प्रारब्ध को चेंज कर दे। आप पूजा पाठ अनुष्ठान दान सब कुछ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं कुछ लोग अपने घर में, रत्न भी पहनते हैं लोग। आप इनका कितना फर्क है? क्या इन सबको करने से हम अपना पूरा भाग्य चेंज कर देंगे? या सिर्फ पंडित जी ने कहा है कि तुम 2 लाख रुपए का नीलम पहनो, और वो नीलम भी मुझसे ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं ही पूजा करा के अभिमंत्रित करके दूंगा। क्योंकि ये भी आजकल बहुत चल रहा है कि लोग बाग क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे से ही रत्न लो आप। 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, इतने रुपए का रत्न उनको दे देते हैं, अपनी जेब भर ली। उसके बाद उसका कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाने। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर है कि भाई क्या तुमको वाकई में नॉलेज है? क्या वाकई में हमें 1 5 9 के रत्न आंख बंद करके पहन लेने चाहिए? फिर तो किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया, आपका कोई भी लगन हो, आप पहले 5वें और 9वें भाव के स्वामियों को पकड़ लो और रत्न पहनना शुरू कर दो। लेकिन क्या हर बार तीनों रत्न पहन सकते हैं? या 2 ही रत्न आपके लिए सूटेबल है? क्या एक ही रत्न आपके लिए सूटेबल है? या एक भी रत्न आपके लिए सूटेबल नहीं है? ये सोचने की बात है। देखो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैंने बहुत अपनी वीडियोस में इसको बोला है कि आप लोग जीवन में कभी भी अपनी राशि का रत्न नहीं पहनेंगे। बहुत से लोग आते हैं जी मेरा नाम ये है, मेरी राशि कुंभ बैठती है, तो क्या मैं नीलम पहन लूँ? मुझसे किसी पंडित ने कहा है तुम्हारी कुंभ राशि है, तुम्हारा सह नाम है, तो तुम नीलम पहनो। भाई इसका मतलब तो ये हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर 11 करोड़ लोग कुंभ राशि के हैं, क्योंकि हर राशि के 11 करोड़ होंगे, उसी हिसाब से जाके हिंदुस्तान की आबादी 1200 में बढ़ जाएगी। तो पहला व्यक्ति कुंभ राशि का पहुंचा, उसे नीलम बता दिया, फिर दूसरा पहुंचा, उसे नीलम बता दिया, और जितने भी कुंभ राशि के पहुंचे सबको नीलम बता दिया, क्योंकि उनके हिसाब से तो नीलम आपकी राशि के स्वामी नीलम है, सबको नीलम सूट कर रहा। लेकिन उसमें से देखा जाए तो 8 लोगों को नीलम ने नुकसान दे दिया, सिर्फ 2 ही लोग ऐसे निकले जिसको नीलम ने फायदा दे दिया। यानी कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ये तुक्काफिकेशन ज्यादा है। अगर आपके पास आपकी राशि के हिसाब से रत्न पहनना चाहते हो तो बिल्कुल मत पहनना, कभी भी मत पहनना। जरूरी नहीं है रत्न पहन के सब कुछ हो जाएगा आपका। हाँ, अगर आपके पास आपकी हॉरोस्कोप है, आपको पता है कि आपका प्लैनेट्स कहाँ बैठा है, किस डिग्री में, आप किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखा के सजेशन ले सकते हैं। आप किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ को हाथ दिखा कर सजेशन ले सकते हैं कि मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम ग्रह का रत्न पहनते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेगा, जो कॉन्सेप्ट समझेगा वो उस बात को भी समझ जाएगा। हम रत्न पहन रहे हैं ग्रह का रत्न। किसी ने कहा कि नीलम रत्न पहन लो, नीलम रत्न शनि का रत्न है, यानी आप शनि का बल बढ़ा रहे हैं। आप शनि का रत्न पहन रहे हैं, शनि का बल बढ़ा रहे हैं। शास्त्र कहता है जो प्लेनेट जहां बैठता है वहां ज्यादा प्रभावी होता है, जहां देखता है वहां कम प्रभावी होता है। आप अगर यहां बैठे हुए हैं तो आप प्रभावी हैं, आप 100 मीटर तक देख सकते हैं, लेकिन आप 100 मीटर पे खड़े व्यक्ति से प्रभाव नहीं डाल सकते। आप अपने इर्द गिर्द प्रभाव डाल सकते हैं जहां तक आपकी पहुंच है। इसलिए प्लेनेट जहां बैठता है वहां ज्यादा एक्टिव है।
अब अगर प्लेनेट खराब भाव के अंदर बैठा है और खराब भाव में बैठकर आप उसका रतन उस व्यक्ति के अंगुली में पहना रहे हो, तो क्या वो खराब भाव से संबंधित रिजल्ट को एक्टिवेट नहीं करेगा? फॉर एग्जाम्पल, शनि किसी की कुंडली में 12वें घर में बैठा है। एक व्यक्ति मुझे मिले, मैं आपको उनका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि वो व्यक्ति ने मुझे बताया कि मुझे पंडित जी ने कहा है कि आप नीलम रतन पहन लीजिए क्योंकि आपका वृषभ लगन है। चलिए, मैंने भी समझ लिया कि वृषभ लगन के लिए नीलम पहन लेते हैं क्योंकि शनि योग कारक है। शनि यहाँ नवम और दशम 2 भाव का स्वामी है इसलिए। लेकिन उनका जो शनि था वो 12वें घर में नीच का होकर बैठा था और वो व्यक्ति कहता है पंडित जी ने मुझे खास जोर दे के कहा कि जी आप नीलम पहनो, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई एक बात बताओ, जब तुम्हारा प्लेनेट एक तो खुद खराब स्थान में है, दूसरा वो प्लेनेट नीच का भी हो गया है, तो तुम्हें ऐसी क्या आफत आके पड़ी थी जो तुमने उसको नीलम पहनाया? वो व्यक्ति कहता है नहीं कि जी मैं जनरल मैनेजर की पोस्ट पर था, मैंने नीलम पहना है, विद इन 40 डेज मेरी जॉब मेरे हाथ से चली गई। मुझे नहीं पता क्यों गई, कैसे गई, क्या हुआ, मैंने जब से नीलम पहना उस दिन से मेरे खराब दिन शुरू हो गए, ऑफिस में मुझे प्रॉब्लम हो गई और फाइनली मेरी नौकरी चली गई। अब आप ये समझिए कि आप एक तरफ तो देखते हैं योग कारक शनि है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि शनि 12वें घर में नीच का है और उसका आप रतन पहना रहे हो। मैंने नीलम रतन पे अलग से वीडियो बनाया था, आप उसको एक बार देखना। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है कि क्या हमें आंख बंद करके पहले 5वें 9वें घर के रतन बता देने चाहिए? अब आप ये हॉरोस्कोप देखो, इसमें पहले घर का मालिक शुक्र है, पंचम भाव का मालिक बुध है और नवम भाव का मालिक शनि है। अब किसी ने कहा जी पहले 5वें 9वें के रतन पहन लो। भाव, जो प्लेनेट जिस भाव में बैठता है उस भाव को ज्यादा एक्टिवेट करता है। अब लगन का मालिक दशम भाव में है, लग्नेश दशम में है, राजयोग होता है। इस पर कोई भी किसी भी प्रकार से ऐसा प्रभाव नहीं है जो इसको नुकसान दे। पहली बात, अच्छे घर का मालिक हो के अच्छे घर में बैठा है, इसका मतलब इस प्लेनेट का रतन हम पहन सकते हैं, यानी आप डायमंड या ओपल पहन सकते हो। अब वो कहने लगे आप पंचमेश का रतन पहनो। भाई क्यों पहने? पंचम भाव का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वां घर जो कि खर्च का और नुकसान का है, बुद्ध बुद्धि का कारक है। 12वें घर में मंगल शत्रु की राशि में बैठा हुआ है, अब वो 12th हाउस में बैठ के 12th हाउस के रिजल्ट ज्यादा दे रहा है। ऐसा प्लेनेट आपको विदेश में भेज रहा है, ऐसा प्लेनेट आपको विदेश यात्रा करा रहा है, आपकी संतान को घर से दूर भेज रहा है। ये तो समझ में आता है कि पंचमेश 12वें घर में गया, लेकिन आप बुध का रत्न अगर उसे पहनाओगे तो उसके जीवन में तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी क्योंकि वो प्लेनेट 12वें घर में है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। इसको और ज्यादा बारीकी से मैं आपको समझाता हूं कि पहले 5वें और 9वें घर की हम बात कर रहे हैं, हर जगह पहला 5वां 9वां काम नहीं करेगा। इसको आप एक और उदाहरण से समझिएगा कि मैं आपको यहां समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। कि आप ये देखिए कि आपका लगन है मेष, मेष लगन में पहले घर का मालिक मंगल है, तो क्या वो मंगल 8वें घर का मालिक नहीं है? अगर आप व्यक्ति को मूंगा पहनने की सलाह देते हो तो मंगल आपका जहां बैठा है वहां के भी रिजल्ट देगा, जिन भाव का स्वामी है उन भाव को भी एक्टिव करेगा, जहां पर दृष्टि दे रहा है वो दृष्टियां भी एक्टिवेट होंगी क्योंकि आप मंगल का बल बढ़ा रहे हैं। अब वो मंगल आपके लगन का मालिक होकर अगर चौथे घर में नीच का होकर बैठा है तो ये कौन सा दायित्व है कि आप उसको लग्नेश का रतन पहनाएंगे? कि भाई आपका तो मंगल यहाँ नीच का है, आप क्यों मंगल का रतन पहनोगे? क्यों अपने जीवन में आफत कर रहे हो कि चौथे घर में नीच का मंगल है, मंगल पहनते ही क्रोध बढ़ रहा है, परिवार की अशांति भंग हो रही है, जीवन साथी से लड़ रहे हैं, परिवार के अंदर कलह हो रहा। अब मंगल अगर लगन का मालिक है तो अष्टम का भी तो मालिक है, तो 8वें घर के क्या रिजल्ट नहीं बढ़ेंगे? सूर्य यहाँ पंचमेश है, एक ही भाव का स्वामी है, अगर यही प्लेनेट यहाँ केंद्र त्रिकोणों में बैठता है तो चलो हम मान सकते हैं भी आपको माणिक के रतन पहनने से फायदा है। आपकी अगर एजुकेशन ठीक नहीं चल रही है आप तो माणिक के रतन पहन लो, आपको संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप माणिक के रतन पहन लो। लेकिन आप कहो जी पुखराज आप पहन लीजिए, पुखराज के लिए बृहस्पति भाग्येश है, लक्ष्मी त्रिकोण का मालिक है, ये हम मानते हैं, लेकिन बृहस्पति 12वें घर का मालिक भी तो है और 12वां घर खर्च का और नुकसान का भाव भी है। अगर आप बृहस्पति को एक्टिवेट कर रहे हो तो बृहस्पति नवम और द्वादश दोनों के मिले जुले फल देगा। आप कहेंगे पुखराज पहना, धन की स्थिति तो हो गई लेकिन धन खर्च भी होना शुरू हो गया। अब आप यही मान लीजिए कि मेष लगन की कुंडली है और बृहस्पति 12वें घर में बैठा हुआ है। अब आप कहो कि क्या मुझे माणिक पहनना चाहिए? भाई पंचम का मालिक
12वें घर में बैठा है, ये लगन से भी 12वां है, ये पंचम से अष्टम है, तो क्यों पहनोगे भाई इसका रतन? आपको तो लॉस हो जाएंगे इसे पहन के। अब आप बृहस्पति का रतन पहन रहे हो 12वें घर में, बृहस्पति अपनी ही राशि में 12वें घर में बैठा है, तो वो एक्टिवेट तो 12th हाउस का हुआ। अब 12वें घर को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हो, आप चाहते हो मेरे खर्च बढ़ जाएं, मेरी बीमारी बढ़ जाए, मुझे हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ से बैठ के प्लेनेट छठे घर को देख रहा, तो ये तो आपने अपने आप ही क्या हुआ जी, मरा हुआ सांप अपने गले में डाल लिया। तो ये तो एक लॉजिकली तो बात हुई ही नहीं। आप किसी भी हॉरोस्कोप्स को लगा के देख लो, मैं आपको देखिए और एग्जांपल लगा के दिखाता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास एक कन्या लगन का चार्ट है। अब कन्या लगन के लिए लगन का और दशम का दोनों का मालिक जो है वो बुध है। अगर बुध आपकी हॉरोस्कोप में केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो आप इसका रतन पहनो। अष्टम भाव में बैठा है बिल्कुल मत पहनो, क्योंकि 8वें घर के रिजल्ट देगा आपको फिर वो। तो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक है, लगन का भी और दशम का भी, और यही है केंद्र त्रिकोणों में बैठे तो आप इसका रतन पहन लो। अब शनि का रतन कन्या लगन वाले पहने या ना पहने, क्योंकि बात सीधी सीधी एक ही है कि 5वें और छठे दोनों घर के रिजल्ट मिलेंगे, ये ध्यान रखना। पंडित जी ने कहा है आपका पंचमेश है, आप शनि का रतन पहन लो। आपने पंचम के साथ साथ छठे घर के स्वामी का भी रतन पहना है, यानी शनि 2 जगह के रिजल्ट दे रहा है, 5वें के भी देगा, छठे के भी दे रहा है। छठा घर रोग ऋण रिपु, कि जिस दिन से मैंने नीलम पहना पैसा आना शुरू होगा, लेकिन हेल्थ इश्यूज हो गए, प्रॉब्लम शुरू हो गई, झगड़े झंझट हो गए, विवाद होने शुरू हो गए मेरे जीवन के अंदर। तो वो सब चीजें कहाँ कि आप ये बात कॉन्सेप्ट से समझें कि भैया शनि का नीलम रतन पहन रहा हूं मैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर अगर शनि आपका छठे घर में बैठे, 8वें में जहाँ बैठे, 12वें में बैठे, मारक स्थान में बैठे, तीसरे में बैठे, तो ऐसी स्थिति में अगर शनि का आप रतन पहनोगे तो आप तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि शनि की जहाँ स्थिति है वहाँ के फल नेगेटिव हो जाएंगे, जहाँ देख रहा है वहाँ के। आप बैठो छठे घर में शनि बैठेगा तो कौन सा रतन पहनना चाहिए? 8वें में बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, 12वें में बैठेगा प्रॉब्लम हो जाएगी, मारक भाव दूसरे में बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सप्तम में बैठेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि शनि जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा और जहाँ का मालिक होगा वहाँ के रिजल्ट देगा। अब इसी टॉपिक को आप थोड़ा सा और आगे लीजिए कि पहला, 5वां और 9वां जो भाव होता है ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव कहलाता है, और लक्ष्मी त्रिकोण भाव के रतन पहनने चाहिए, लेकिन प्लेनेट की पोजीशन देख के कि ये देखो कि प्लेनेट किस भाव का स्वामी हो गया और किस भाव का स्वामी है। कहीं वो खराब भाव में तो नहीं बैठा, कहीं उसकी दृष्टि खराब भावों से तो नहीं है। और कभी कभी तो इस कॉम्बिनेशंस में अगर आपको लगता है कि लगन के हिसाब से आपको रतन पहन लेना चाहिए, तो आप उस प्लेनेट की स्ट्रेंथ को नवमांश कुंडली में जरूर देखें, तब कहीं जाकर रतन सेलेक्ट करें कि आप 40-50 हज़ार रुपये अपने जीवन में मेहनत की कमाई रतन पे खर्च कर रहे हो। ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि तुम नीलम पहन लो, सूट करेगा तो ठीक है, नहीं सूट करेगा तो हम 20% पैसा काट के दे देंगे, और भैया उस 40 दिन में अगर उसकी जान पर कुछ बने आई तो इसकी क्या गारंटी लोगे तुम? अब पहला, चौथा, 7वां और 10वां ये भाव विष्णु स्थान कहलाते हैं। इसमें पहला भाव कॉमन है, क्योंकि पहला भाव लक्ष्मी त्रिकोण में भी आता है, पहला भाव विष्णु स्थान में भी आता है। इसलिए पहले सबसे पहली प्रायोरिटी किसी भी ज्योतिषी की रहनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति की रहनी चाहिए कि वो लग्नेश का रतन पहने। अगर लग्नेश की स्थिति लगन कुंडली में बेहतर है तो सबसे पहले उसका रतन पहनो, क्योंकि वो केंद्र त्रिकोण दोनों में कॉमन है। ये जरूर देखें कि आप जिस भाव का रतन पहन रहे हैं वो भाव किसी अन्य भावों का स्वामी तो नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, मेष लगन में मंगल लगन का मालिक है तो अष्टम का मालिक भी है। अब आप मकर लगन की हॉरोस्कोप है, जैसे यहां मैंने लिखा 2 और 7 मारक भाव है। अब 2 और 7 मारक भाव है और हॉरोस्कोप है आपकी मकर लगन की। आपने लगने शनि का रतन पहनने की इच्छा रखी, लेकिन शनि दूसरे का मालिक है। अब दूसरे घर में लोगों को क्या होता है, दूसरा घर तो धन का होता है जी भैया, दूसरा घर तो परिवार का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, हमारी आंखों का भी होता है, हमारी बोलचाल का भी होता है, हमारे चेहरे का भी होता है, हमारे धन का भी होता है, मार्केश भी होता है, क्योंकि ये अष्टम भाव से 7वां घर है। अगर लगन से सप्तम भाव मारक है तो अष्टम से सप्तम भाव भी तो मारक है। फिर वही कॉन्सेप्ट कि शनि का रतन अगर पहनोगे तो शनि दोनों भाव के फल देगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सोच समझ कर रतन पहनाना चाहिए। पहली बात, अगर आपका शनि यहीं केंद्र और त्रिकोण भावों में बैठा है और अस्त है तो आप शनि का नीलम रतन पहनिए, वो आपको फायदा देगा। अदरवाइज कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए। अब शनि आपका यहाँ बैठा, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, जब खराब भावों में बैठेगा तो भैया ये तो मूर्खता हुई कि आपको किसी ने रतन बता दिया और आपने वह रतन पहन लिया।
वही बात कि शनि दोनों जगह के रिजल्ट देगा। अब इसी के विपरीत मैंने अभी आपको बताया कि 2 और 7 मारक भाव है। एक व्यक्ति मुझे मिले, वो मुझसे बहस करने लगे, उन्होंने कहा जी मेरा तो कर्क लगा है, मुझे तो पंडित जी ने कहा नीलम पहन लो। भैया तुम्हारी दुश्मनी होगी कुछ पंडित जी से, तभी वो तुमसे कह रहे हैं कि तुम नीलम रतन पहन लो। भाई जब यहाँ साफ दिख रहा है कि सप्तमेश मारक है और अष्टमेश खराब है, दूसरे से 7वां मारक भाव है, जब ये पूर्ण रूप से शास्त्र में क्लासिकल्स में लिखा हुआ है कि कर्क लगन के लिए शनि लगन का शत्रु है, मारक है, तो क्यों पहनोगे आप उसका रतन? क्या जरूरी है आपको उसका रतन पहनना? आप कोशिश करो, आप अपने योग कारक मंगल का रतन पहनो अगर मंगल की पोजीशन ठीक है। आप अपने भाग्येश बृहस्पति का रतन पहनो अगर भाग्येश ठीक है। आप अपने लग्नेश का रतन पहनो अगर लग्नेश ठीक है। लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि आप तो सीधी सीधी समझ लो कर्क लगन के लिए शत्रु कौन? शनि, शुक्र, बुध शत्रु हैं, इनका रतन पहनना नहीं, काम खत्म। मंगल का रतन पहनो, चंद्रमा का रतन पहनो, बृहस्पति का रतन पहनो, लेकिन इसमें देखो सुटेबिलिटी देखो, क्योंकि बृहस्पति छठे घर का मालिक भी है और भाग्य स्थान का मालिक है, दोनों जगह के रिजल्ट देगा वो। इसलिए उस कॉन्सेप्ट को समझ के और जांच परख के रतन पहना जाता है। ऐसा नहीं कि आओ और उठाओ और कुछ भी पहन लो। एग्जैक्टली यही स्थिति यहाँ सिंह लगन में आती है। आप सिंह लगन में देखिए, सप्तम और छठे घर का मालिक है शनि। अब ये दोनों स्थान भी खराब है, ये दोनों भी मारक हैं, शनि सूर्य का शत्रु है। फिर वही बात मुझे नीलम बता दिया जी किसी ने कि आप नीलम पहन लीजिए, आपके बारे नारे हो जाएंगे। भाई पहन के देख लो तुम नीलम, अगर तुम बात नहीं मानते हो तो पहन लो। उसके बाद जो नुकसान होगा वो पंडित जी से पेपर पर लिखवा देना कि अगर नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट समझने का है। अगर मैंने ये सब चीजें यहाँ लिखी हैं कि पहले आप ये देखो कि आप जिस ग्रह का रत्न पहनना चाह रहे हो क्या वो लगन का मित्र है या शत्रु है। सूर्य के लगन के लिए शनि परम शत्रु है, चंद्रमा के लग्नों के लिए शनि परम शत्रु है, मंगल के लग्नों के लिए शुक्र और बुध परम शत्रु है, शुक्र के लग्नों के लिए मंगल परम शत्रु है, सूर्य परम शत्रु है। क्यों पहनोगे आप इनका रतन? क्या जरूरत पड़ रही है आपको रतन पहनने की? तो वो जरूर देखें कौन है शुभ कौन है अशुभ। ये देखें किन भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा है, किन ग्रहों के साथ है, क्या सूर्य से अस्त है या नहीं। ये कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा, तभी आप रतन को डिसाइड कर पाएंगे। ग्रह किस भाव में बैठा है, क्योंकि जिस भाव में बैठता है वहां सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है। क्या आप 8वें घर में बैठे हुए ग्रह का रतन पहन रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे पहनो, क्योंकि वो 8वें घर के अशुभ फल लेकर आपको देगा, सप्तम के फल लेकर देगा, 12वें के फल देगा, दूसरे मारक के फल देगा। दूसरे घर में यही मत समझो कि धन है, भैया वो मारक भाव भी है, जितना तुम्हें देगा ना धन एक झटके में सारा ले लेगा आपसे। किस भाव का स्वामी है ये एग्जैक्टली देखना जरूरी है। क्या आप ये देखो कि ये कन्या लगन की हॉरोस्कोप है, इसके लिए शुक्र ग्रह भाग्येश भी है और द्वितीयेश भी है। और बहुत बार ये कहा गया है कि शुक्र ग्रह बहुत बार तो अगर कुंडली में अच्छा हो कन्या लगन वालों की तो ये अकेला ही योग कारक ग्रह बनने की क्षमता रख सकता है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र का रतन पहन सकते हो आप, लेकिन शुक्र की पोजीशन को देख के। अगर शुक्र अच्छी स्थितियों में बैठा है, केंद्र त्रिकोणों में बैठा है, तो आप उसका रतन पहन सकते हो, आपके लिए वो लाभदायक है। शनि के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। बुध का आप सबसे पहले कोशिश करें, क्योंकि वो कर्म भाव को भी संभाल रहा है, वो आपके लग्न को भी संभाल रहा है। अब वो बुध अच्छे स्थानों में बैठा है तो 100% आप उसका रतन पहने। हाँ, अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कन्या लगन की हॉरोस्कोप पर आपको हेल्थ इश्यूज चल रहा बहुत ज्यादा है, तो आपका बुध किसी भी जगह बैठा हुआ हो, मेरे हिसाब से हेल्थ इश्यूज चलेगा तो समझ लीजिए लग्नेश पीड़ित ही होगा। अगर वो 6, 8 में भी बैठा है, 12 में भी बैठा है और आपका हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है और वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप कुछ समय के लिए पन्ना पहन लो, जब ठीक हो जाओ तो हटा दो। वो प्लेनेट आपको कुछ वहां हेल्प दे देगा। एग्जैक्टली आप वृषभ लगन के लिए भी मैंने आपको समझाया कि वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक है। एक लेडी मुझे मिली, उन्होंने कहा जी किसी ने कहा मेरा योग कारक शनि है और मेरा शनि उच्च का होकर छठे घर में बैठा, मैं रतन पहन लेता हूँ। कहती है वो कि मैंने उसका रतन पहना और रतन पहनने के बाद मुझे लॉस होने शुरू हो गए। पहली बात, शनि छठे घर में बैठा। भाई ईश्वर ने आपको उसे अच्छा तो दिया है, आपके लिए नवम दशम का मालिक दे दिया, आपके लिए लगन का मित्र उसको बना दिया, आपके लिए उच्च का दे दिया, और उस ग्रह से क्या चाहते हो? ईश्वर ने आपको उसके साथ पैदा कर दिया, उसे स्वीकार करो और अपना काम करो। नहीं जी मुझे तो रतन पहनना नीलम का, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने नीलम पहन रखा और वो नीलम पहनते स्टार बन गई। ये किसने कहा? आप आज जाकर अमिताभ बच्चन के हाथ से नीलम रतन उतार दो, क्या उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? नहीं, उनके प्लैनेट्स हैं जो उनको वहां तक ले गए हैं। अगर उनके जीवन में उतार चढ़ाव दोनों आए हैं तो उसके पीछे उसका रीजन है, उसके पीछे नीलम का सपोर्ट तो कह सकते हैं
कि नीलम ने सपोर्ट दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन एक सिद्ध पुरुष है। उसने अपने जीवन को इतना सिद्ध कर लिया कि वो आज 80 साल की उम्र में भी एक्टिव है। क्यों है एक्टिव? क्या सिर्फ नीलम पहनने की वजह से है? नहीं, उन्होंने अपने आप को जीवन में समाधि के रूप में उतारा है। उन्होंने अपने काम के प्रति इतना दृढ़ निश्चय लिया है कि वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं, और जो व्यक्ति कर्म को प्रधान मान के चलता है वो जीवन में जीतता है। कितनी बार हॉस्पिटलाइज हुए वो व्यक्ति, लेकिन फिर से लड़कर वापस आके खड़ा होता है। ये है हॉरोस्कोप। इसी को कहते हैं कि कुंभ लगन की हॉरोस्कोप, लग्नेश शनि लग्नेश लगन को देख रहा है, यहां से मिलती है स्ट्रेंथ, नीलम से नहीं मिलती। अब यहाँ छठे घर पे बैठा है शनि, तो यहाँ देखिए 8वें घर पे दृष्टि दे रहा है। आप 8वें घर को एक्टिवेट कर रहे हैं, 12वें घर खर्च को एक्टिवेट कर रहे हैं, तीसरे घर पे दृष्टि दे रहे हैं, तो शनि के बल को आपने बढ़ा दिया। वो लेडी कहती है जिस दिन से पहना मेरे जीवन में आपत्ति आई, और फाइनली उसने 1.5 लाख रुपए का खरीदा हुआ नीलम 3 महीने पहनने के बाद उतार के रखा, तब जाके उसको स्थितियाँ ठीक हुई। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आई, हेल्थ इश्यूज भी आई, डिप्रेशन भी आया, मान सम्मान में हानि भी आई। तो ये वो कॉन्सेप्ट है कि भैया अगर कोई ज्योतिषी आंख बंद करके 1, 5, 9 भाव के रत्न बता रहा है तो भैया ये बेवकूफ़ी है, ये आपके साथ खिलवाड़ है। और ज़रूरी नहीं है भैया, मैं आपको ईमानदारी से बात बताता हूँ कि मेरे गुरु मुझसे ये कहते हैं कि अगर ज्योतिष तुमसे हो तो ज्योतिष तुम करना, और ईमानदारी से करना। अगर तुमसे ज्योतिष नहीं हो रहा है तो दुनिया में और बहुत सारे काम हैं। जरूरी नहीं है कि तुम ज्योतिष ही करोगे, तुम कोई दुकान खोल के बैठ जाओ, वहाँ से भी जीवन यापन हो जाएगा। लेकिन जो बात लॉजिकली है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया कि क्या सभी को 1, 5, 9 भाव के रत्न पहन लेने चाहिए या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि अपने आप डॉक्टर बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आप 20,000 रुपये रत्न पे खर्च कर सकते हो तो किसी ज्योतिषी को कुछ पैसे दे के उससे ये भी जानकारी ले सकते हो कि आप मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए। जय श्री राम।